हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो वनों से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान थे। राइट। कल हमने देखा था कि वनों से संबंधित जो भी अपने भारत में नीतियां या कानून लाए गए थे, तो वो कब लाए गए थे, उनके क्या क्या उद्देश्य थे, तो इनके बारे में कल हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो भी वन से संबंधित प्रमुख संस्थान या संस्थान है। राइट, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो या वनडे लेवल का हो। तो इसको स्किप करना फ्रेंड्स, वो हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो आज हम लोग इसके जो भी अपने भारत में जितने भी संस्थान हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो भी हमारे इस चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे, ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। राइट। और यदि वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक जरूर कर देना। राइट, तो देखते हैं, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कल हमने जो जो देखा था, तो एक नज़र देख लेते हैं उसमें से क्या क्या था। पहली, भारत में जो पहली वन नीति लाई गई थी वो कब 1894 में लाई गई थी। राइट, ये भारत स्वतंत्र भारत के पहले वाली नीति है। राइट, यदि स्वतंत्र भारत के बाद की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी? 1952 में। 1894 में जो वन नीति लाई गई थी वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा लाई गई थी। राइट। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो भारतीय वन अधिनियम जो था वो 1927 में आई थी, और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1988 में। इसके तहत क्या किया गया था फ्रेंड्स, कि जो भूमि का 1/3 पार्ट मतलब वनों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। मीन्स कि 33.33% जो भी भूमि का भाग था वो वनों के लिए संरक्षित कर दिया गया था कि इतने क्षेत्र में वन उत्पादित करने। राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में जो वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी वो 1950 ईस्वी में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो के.एम. मिश्रा के द्वारा लाई गई थी। राइट। भारतीय सामाजिक वन की 1975 और 76 में। राइट। देन नेक्स्ट की बात करें हम, तो जो प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक क्या होता है? वन महोत्सव मनाया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो वन संबंधी प्रमुख संस्थान है वो कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में, ये तो हम लोगों ने कल इसका डिटेल से देखा था। जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, इस फिर एक कौन सा है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लो। जो भी रफ पेन आप सुन रहे हो, तो रफ और पेन उठा के, कॉपी पेन अपनी जो भी हो उठा के उसको लिख लो आप, जितना हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। राइट। आपके हर एग्जाम के लिए, आप किसी भी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, कौन सा था कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ था? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो झांसी में है। केंद्रीय मरुभूमि यानी कि मरुस्थल संस्थान, वो अनुसंधान कहाँ पे है? जोधपुर में है। पर्यावरणीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है। जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कोलकाता या कलकत्ता में। राइट। इसको मैप के माध्यम से यदि हम समझें तो इसमें जितने भी अपने भारत के हैं वो तो कुछ महत्वपूर्ण थे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बट भारत के एक नज़र में हम सारे देखेंगे कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट या नॉन इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट। आपको सारे पढ़ने हैं और सारे अच्छे तरीके से याद करने हैं, और आई थिंक आप याद करोगे तो याद भी हो जाएंगे ये। इसमें से पहले हम उत्तर भारत की यदि बात करें तो कौन कौन से थे, तो उत्तर भारत में जो थे, पहला तो था हिमाचल प्रदेश में। कौन सा था? शिमला में था। इसका नाम क्या था फ्रेंड्स? ये थोड़ा सा ब्लर कर रहा है, तो मतलब ये बहुत पुराना हो गया मैप, इसलिए इसमें ऐसा दिख रहा है, तो एडजस्ट कर लेना फ्रेंड्स। इसमें हम जो बोल रहे हैं वो आप लिख लो यदि समझ में ना आए तो। पहला था हिमाचल प्रदेश में शिमला। शिमला में कौन सा था? हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान। राइट। तो आपको इसके हिमाचल प्रदेश में, मतलब कि नाम से ही हिमाचल प्रदेश, हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला पे है। राइट। तो ये आपको याद हो जाएगा, हिमालय हिमाचल प्रदेश, और हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला पे है। राइट। देन उसके बाद आता है हरियाणा।
हरियाणा में कौन 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 सा है? तो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान। ये कहाँ पे है? तो फरीदाबाद में है। यदि राज्य पूछा जाता है तो हरियाणा में है, राइट। देन नेक्स्ट की बात करें यदि हम, तो उत्तराखंड में फ्रेंड्स कई सारे हैं। तो उत्तराखंड में जो है पहला देहरादून। देहरादून में कितने हैं? पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। देन उसके बाद है भारतीय वन जीव संस्थान, राइट। देन उसके बाद तीसरा है, ये सारे देहरादून की बात कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद कौन सा है? वन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? देहरादून में। देहरादून में 3 हो गए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, भारतीय वन्य जीव संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, राइट। तो इतने कहाँ हो गए? देहरादून में। देन उत्तराखंड में ही रुड़की में एक है, तो रुड़की में वो कौन सा है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे है? रुड़की में है। नेक्स्ट की बात करें तो इन उत्तराखंड के 3 ऐसे जो जिले हैं उन पे है, तो कौन कौन से? देहरादून हो गया, रुड़की हो गया, मतलब 3 स्थानों पे है, राइट। तो ये कौन सा? देहरादून, रुड़की, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में कौन सा है? जीबी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। जीवी पंत हिमालय हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? हिमालय है। इससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रिक भी काम आ जाती है। सो आप याद रखो, याद रखने के लिए बस कि यहाँ पे जो है अपना उत्तराखंड नेपाल के भाग में क्या है? हिमालय पर्वत है। तो जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है वो कौन सा है? जीबी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान है, राइट। देन नेक्स्ट की बात करें तो उत्तराखंड के कौन से? देहरादून, रुड़की और अल्मोड़ा के हो गए। तो ये कुल मिला कितने हैं? 5 है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, भारतीय वन्य जीव संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, ये 3 देहरादून में है। रुड़की की बात करें तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, और अल्मोड़ा में जीबी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान है, राइट। नेक्स्ट की बात करें तो दिल्ली, जो दिल्ली है अपना यहाँ पे, तो दिल्ली पे कौन सा है? ऊर्जा। दिल्ली में भी 3 है। पहला है ऊर्जा संसाधन संस्थान टेरी। ये सारे फ्रेंड्स किसी ना किसी ईयर में हर पीसीएस या यूपीएससी में या अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, राइट। सो इनको एक भी स्किप मत करना आप लोग। तो इसमें से कौन सा है? दिल्ली में ऊर्जा संसाधन संस्थान जो भी है वो कहाँ पे है? टेरी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिल्ली अपने क्या है? जो भारत की कैपिटल भी है, नई दिल्ली, राइट। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण था, मीन्स अभी लॉकडाउन में जो भी है अपना प्रदूषण घट गया है, बट ये मान के चलो कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, राइट। तो इनमें से क्या हुआ कि जो आप याद रखो कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। इससे अंदाज लगा लो आप कि जो प्रदूषण होता है सबसे ज़्यादा दिल्ली में होता है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में है, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहाँ पे है? दिल्ली में ही है। और ऊर्जा संसाधन संस्थान कहाँ पे है? तो टेरी, राइट। दिल्ली में ही एक टेरी स्थान है, वहाँ पे। तो इसके बाद अब हम देखते हैं तो जो पूर्वोत्तर के राज्य है उनमें नहीं है कहीं पे भी, राइट। सो उनको आते हैं अब कहाँ पे? जो पूर्व और दक्षिण का क्षेत्र है। तो इधर के यदि हम बात करें पूर्वी घाट के, तो कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में हावड़ा। हावड़ा में कौन सा है? भारतीय वनस्पति संस्थान। तो हावड़ा में कौन सा हो गया? भारतीय वनस्पति संस्थान। पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स सुंदरवन पाया जाता है। सुंदरवन से याद रखो आप कि भारतीय वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। तो भारतीय वनस्पति संस्थान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल राज्य है, और हावड़ा वहाँ का स्थान है जहाँ पे भारतीय वनस्पति संस्थान है, राइट। देन नेक्स्ट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कोलकाता है। तो इसमें से कोलकाता में कौन सा है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, राइट। तो ये संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। देन उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड में कौन सा है? तो धनबाद। ये कहाँ? मतलब झारखंड के धनबाद में कौन सा है? खनन पर्यावरण केंद्र। तो झारखंड के धनबाद में क्या हो गया? झारखंड में आई थिंक लोहा बहुत पाया जाता है,
यहाँ पे एक ही स्थान है फ्रेंड्स झारखंड में, जो क्या नोआ मुंडी तथा गुआ, यहाँ पे क्या पाया जाता है, मतलब लौह अयस्क के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ से आप याद रखो, बस याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि क्या याद रखोगे, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। ये कहाँ पे, धनबाद। और इसका ये कौन सा वो संस्थान है, तो खनन पर्यावरण केंद्र है, राइट। यहाँ पे एब्सोल्युटली जो लोहा है वो जमीन से निकाला जाएगा। सो यहाँ पे कौन सा है, खनन पर्यावरण केंद्र। तो यहाँ से याद रखो, झारखंड में है, धनबाद में खनन पर्यावरण केंद्र। देन एक हमने इधर देखा था कि झारखंड में एक और था, रांची में, सॉरी झारखंड में नहीं, झांसी में था ये। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो था यहाँ का तेलंगाना का, राइट। तो तेलंगाना में एक है हैदराबाद। हैदराबाद में कौन सा है, वन अनुसंधान केंद्र है। तो हैदराबाद में कौन सा हो गया, वन अनुसंधान केंद्र, राइट। देन नेक्स्ट की बात करें, चेन्नई में, जो कि दक्षिण भारत का राज्य है, तो इनमें कौन सा है, ये तमिलनाडु में है। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में दो हैं, मतलब कि दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे संस्थान पाए जाते। तो पहला है चेन्नई। चेन्नई में कौन सा है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राइट। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संस्थान चेन्नई में है। और कोयम्बटूर में कौन सा है, सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, राइट। तो ये बात आप याद रखना, एक सलीम अली राष्ट्रीय अभयारण्य है, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है, तो वो है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय जो उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और जो सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, तो ये कहाँ पे है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, राइट। नेक्स्ट की बात करें केरल में, तो केरल में कौन सा है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में दो हैं, उष्णकटिबंधीय वनस्पति एंड उद्यान व अनुसंधान संस्थान, राइट। तो ये कौन सा है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति, दूसरा हो गया कि उद्यान व अनुसंधान संस्थान। उष्णकटिबंधीय वनस्पति, यहाँ से इतना क्षेत्र जो उष्णकटिबंध का है, तो ये यहाँ भारत जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिलेगा। सो यहाँ से आप याद रखो कि जो केरल में, मतलब दक्षिण भारत में जो केरल है, तो उसमें कौन सा है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति है, वनस्पति संस्थान है, दूसरा है उद्यान व अनुसंधान संस्थान है, राइट। और नेक्स्ट की बात करें तो कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। यहाँ पे क्या है कि बेंगलुरु में एक है पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान, जिसे हम क्या बोलते हैं, EMPRI के नाम से भी बोलते हैं, इम्प्री, राइट। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आप इसका नाम नोट कर लो कि कर्नाटक में है, बेंगलुरु में पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान है, राइट। तो ये रहा बेंगलुरु का अपना। यहाँ पे प्रक्षेपण यान भी होते हैं, जो मीन्स कि यहाँ से क्या किया जाता है अपना, कुछ यहाँ से सैटेलाइट वगैरह का निर्माण होता है शायद, आई थिंक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान है, राइट। देन नेक्स्ट की बात करें हम यदि तो फ्रेंड्स बेंगलुरु में जो है वो क्या है, कृत्रिम उपग्रह का निर्माण किया जाता है, राइट। तो इसमें ISEC इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। तो इसमें क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह का निर्माण किया जाता है। तो आप यहाँ से याद रखो, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान है, राइट। इसको EMPRI के नाम से भी यदि शॉर्टकट में आपसे पूछ लिया जाता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो नेक्स्ट देखते हैं अब यदि, तो नेक्स्ट में कौन सा है, पुणे। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में भी दो हैं। तो पुणे में कौन सा, एक नागपुर में है, और सॉरी महाराष्ट्र में एक नागपुर में, एक पुणे में है। तो इसमें से जो नागपुर में है वो कौन सा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मीन्स ये जो है वो बहुत बार पूछा जा चुका है, राइट। तो एक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, हालांकि ये सारे पूछे जाते हैं, अब ऐसा नहीं है कि दो ही पूछे जाते हैं, बट ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण
अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। नीरी, नीरी भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है, पूरा नाम ना देके इसको नीरी बोल दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान या नीरी नागपुर में है। राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में, राइट। नेक्स्ट इसका देखते हैं, तो पुणे में जो है वो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान यानी IITM कहाँ पे है, तो पुणे पे है, राइट। तो ये हुए महाराष्ट्र के दो। देन उसके बाद कौन सा है, गुजरात। गुजरात में जो है तो कौन सा है, गुजरात के अहमदाबाद में एक है राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान। तो ये कहाँ पे है, गुजरात में है राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान। यहाँ से जो समुद्री मार्ग है, यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि व्यवसाय होते होंगे समुद्र के द्वारा। सो राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पे है, अहमदाबाद में है, गुजरात में है, राइट। देन मध्य भारत की बात करें तो कुछ इनमें से आप 2-3 है, इनको याद रखना है, राइट। तो पहला कौन सा है, मध्य भारत में एक जोधपुर है। जोधपुर राजस्थान के जोधपुर में कौन सा है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसके नाम से ही आपको कभी नहीं भूलेगा कि केंद्रीय शुष्क मीन्स राजस्थान कैसा क्षेत्र है, तो ये कैसा प्रदेश है, एक शुष्क प्रदेश है। यहाँ वर्षा अत्यधिक होती नहीं है, यहाँ ज़्यादातर ये रेगिस्तानी भाग है, तो ये शुष्क क्षेत्र है। इससे आप याद रखोगे कि जो भी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। बस सिंपल सा है, थोड़ा थोड़ा बस इधर उधर लॉजिक लगा लेना है और आपको ये सारे संस्थान जो है वो एक सीक्वेंस से याद हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे फिर, राइट। अब जैसे कि ये राजस्थान का जोधपुर का है, तो ये तो आई थिंक आपको कभी नहीं भूलने वाला है कि केंद्रीय शुष्क यदि पूछा जाता आपसे कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आप फटाफट बता दोगे कि राजस्थान के जोधपुर में है, राइट। देन नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कौन सा है, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, राइट। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। एक था वनस्पति से भारतीय वनस्पति संस्थान हावड़ा पश्चिम बंगाल में था। ये भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, ये भारतीय वनस्पति संस्थान है और ये भारतीय जो उत्तर प्रदेश में भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, राइट। तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। देन भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं, मीन्स आप नोट कर लो इसके 1-2 पॉइंट। तो भारतीय जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मीन्स इसको क्या बोल सकते हो आप, IIFM, राइट। तो इसमें से क्या हो जाएगा, IIFM की जो स्थापना है वो कब हुई थी, वर्ष 1982 में की गई थी। कहाँ पे, भोपाल में की गई थी, राइट। यह एक क्या है, स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप ये बातें भी जरूर याद रखना कि कौन से संस्थान या कौन सी रिपोर्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें से एक पॉइंट और नोट करो आप कि यह जो संस्थान है वो निम्नलिखित सेवाओं एवं संस्थानों से संबंधित व्यक्तियों को वानिकी विकास के प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट का प्रशिक्षण प्रदान करता है, राइट। इसका जो वो रखा गया है नाम, इसमें क्या है, प्रगति मूलम प्राकृति, जो भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। तो इसमें से क्या है, जो भी इसके संस्थान है उनको आप नोट कर लो। तो कौन कौन से हैं, निम्नलिखित सेवाओं में संस्थानों से संबंधित व्यक्तियों को वानिकी विकास के प्रबंधन का जो वो प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो पहला है भारतीय वन सेवा, इसमें कौन कौन से हैं, तो पहले में आप नोट करो भारतीय वन सेवा। देन नेक्स्ट है वन विभाग, उसके नेक्स्ट में है वन विकास निगम। देन चौथा है वनों से वनों से संबंधित उद्योग, राइट। सो ये रहे अपने भारत के जितने भी क्या बोलते हैं उसको, संस्थान थे। तो ये सारे के सारे रहे और आई थिंक आपको ये सारे बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला में हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान, हिमालय से आप याद रखोगे हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान। देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी,
राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान। रुड़की में कौन सा है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। अल्मोड़ा में जीवी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान है। दिल्ली में ऊर्जा संस्थान टेरी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, और ये भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो आपको नहीं भूलेगा। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दिल्ली में है, राइट। दिल्ली में 3 हो गए, देहरादून में 3 है। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ का जो पश्चिम बंगाल का था, हावड़ा में भारतीय वनस्पति संस्थान था। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, उत्तर प्रदेश में कौन सा था और पश्चिम बंगाल में। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, और इसमें हावड़ा में क्या है? भारतीय वनस्पति संस्थान है। देन कोलकाता में है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, और झारखंड के धनबाद में है खनन पर्यावरण केंद्र है। और हैदराबाद में कहाँ है? तेलंगाना के हैदराबाद में वन अनुसंधान केंद्र है। देन उसके बाद बात करें तो जो है चेन्नई में है एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। ये तो आप याद ही रखोगे, और इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बताया आपको ना कि जो पश्चिम जम्मू कश्मीर में है सलीम अली अभ्यारण्य है, और जो ये कोयम्बटूर में है सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, राइट। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है तिरुवनंतपुरम, तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति और उद्यान व अनुसंधान संस्थान, राइट। कर्नाटक बेंगलुरु में है, तो क्या है? बेंगलुरु में कौन सा है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। इस भारतीय विज्ञान संस्थान पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान EMPRI, तो ये भी आप याद रखना। देन नेक्स्ट है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में 2 है, नागपुर और पुणे में। नागपुर में बात करें तो नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी। यदि आपसे नीरी भी पूछ दिया जाएगा, इसका पूरा नाम ना देके नीरी दे दिया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। देन पुणे में जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान है IITM, राइट। और गुजरात में कौन सा है? तो राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान है। देन मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1982 में हुई थी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है, राइट। देन जोधपुर में कौन सा है? राजस्थान की बात करें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो जोधपुर में है। सो फ्रेंड्स, ये आपसे, और इसमें एक हरियाणा में है फ्रेंड्स, तो हरियाणा की कौन सा है? फरीदाबाद राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान है, राइट। तो ये रहे अपने भारत के जो भी पर्यावरणीय प्रमुख संस्थान थे, तो इनके बारे में हमने देखा फ्रेंड्स। अब इसमें से एक और आप नोट कर लो कि एक आंदोलन चलाया गया था वृक्षों को बचाने के लिए, राइट। हालांकि ये इससे हटके है, थोड़ा सा इसी टॉपिक का है बट तो थोड़ा सा हटके है। तो आपने सुना रहा होगा एक चिपको आंदोलन, राइट। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप नोट कर लो। चिपको आंदोलन क्या था? तो भारत में हरियाली की सनातनी संस्कृति रही है, और जब जब इस संस्कृति पर क्या है संकट आया, तो यहाँ का जो भी मनुष्य है, मीन्स जो भी यहाँ के आदमी है जनमानस, तो वो उद्वेलित व आंदोलित हुआ। उत्तराखंड के ग्रामीणों और महिलाओं द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन भी पेड़ों व हरियाली को बचाने के लिए वर्ष कब, ये उत्तराखंड वाला कब कांड हुआ था? 1972 में शुरू किया गया था। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उत्तराखंड जो है फ्रेंड्स वो उत्तर प्रदेश से अलग होके अलग राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश जब ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था तो उत्तर प्रदेश में ही था, राइट। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से हुई थी, और वर्ष 1978 में पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं ने न सिर्फ गिरफ्तारियां दी बल्कि गोलियों का भी सामना किया था, राइट। तो ये रहा, और इसमें एक और नेक्स्ट पॉइंट है, इसके जो वो क्या थे प्रेरणा थे उनके बारे में पूछा जाता है कि तो चिपको आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत जाने माने जाते हैं तो वो कौन से थे? पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, राइट। टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था, और सुंदरलाल जो बहुगुणा द्वारा प्रेरित इस आंदोलन को क्या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, राइट। तो ये रहा, आज हम लोगों ने इसके बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ लिया है। सो फ्रेंड्स, कल हम लोग देखेंगे कि वनों की उपयोगिता,
वनों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि सदाबहार वन, पर्णपाती वन। तो इनकी जो लकड़ियां होती हैं कि जो रेल की मतलब ट्रेन के स्लीपर बनाए जाते हैं, बैट बनाने में कौन सी लकड़ी का उपयोग होता है, तो इन सब के बारे में, फर्नीचर खिलौने बनाने में कौन सी लकड़ी का उपयोग होता है, तो इनके बारे में कल हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी जिंदगी, खुश रहो यार, मस्त रहो और पढ़ते रहो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो। राइट। सो धन्यवाद फ्रेंड्स।